अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम इस एलसीडी के अंदर एक फ़ॉल्ट है तो वो हम क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फ़ॉल्ट कौन सा है। ठीक हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट किस चीज़ का है। सही होगा। तो मैं अब इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको पावर दे दी है। पावर देने के बाद मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं भी इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। तो मैंने अभी इसको रिमोट से ऑन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो टीवी है वो इस तरह से शो करवा रहा है। ठीक है जी। इसके कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं आज खुद, और इसकी जो रेड एलईडी है वो भी ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है जी। इसकी जो रेड एलईडी है वो भी ब्लिंकिंग कर रही है, और इसका जो डिस्प्ले है कलर आ रहे हैं वो बर्निंग हो रहे हैं। ठीक है जी। तो असल में ये किसी बच्चे की वजह से हुआ है या तो किसी बड़े ने ही इसकी सेटिंग में छेड़छाड़ की है, तो उससे गलती से बर्न मोड का जो की है वो प्रेस हो चुका है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे वो मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है जी। तो चलो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व की जाएगी। तो आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है कि इसका जो पीछे वाली जो की होती है पावर ऑफ, ठीक है जी, जो वॉल्यूम वगैरह जो भी की हमारी की होती है, हमने इसकी जो पावर ऑफ वाली जो की है उसको प्रेस करना है। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको ऑफ़ कर लिया। अब मैं इसको ऑन करने के लिए मैं इसको कुछ देर के लिए पकड़ के रखूँगा। ठीक है जी। इसको मैं कुछ देर के लिए पकड़ के रखूँगा। तो ये देख लें, ये अब खुद ओके हो जाएगा। तो ये देख लें, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान थी। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है जो कि निकालना बहुत ही आसान है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कैसे और ये किस तरह से आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेन्यू में आएगा। अगर इसके अंदर हमने 1147 कोड टाइप करते हैं तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है बर्न मोड। ठीक है जी। बर्न मोड के अंदर अगर आप इसके सामने देखें तो ऑफ लगा हुआ है। किसी बंदे से ये गलती से ऑन हो जाता है तो तब जाके ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारा ये होता है कि ना इसकी की वगैरह शो होती हैं और ना ही हमारा कोई रिमोट काम कर रहा होता है इसके ऊपर, ना ही कोई यूएसबी वगैरह हमारे इसके ऊपर काम कर रही होती है। सही हो गया जी। इसके अंदर हमारा कोई भी रिमोट वगैरह वर्क नहीं करते। ठीक है। तो दरअसल ये प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो इसको सोल्व करना भी बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोगों ने इसको कुछ देर के लिए इसको पकड़ के रखना है। ठीक है जी। तो ये अब खुद ही बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अब खुद ही बिल्कुल ओके हो चुका है। सही है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।